बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के लिए जोड़ तोड़ फाइनल मरहले में पहुँच चुका है। अपोजिशन गवर्नमेंट और इत्तेहादियों के दरमियान मेल मुलाकातें भी जारी हैं। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने इत्तेहादियों को बड़ी बड़ी ऑफर्स दी हैं। इत्तलात ये भी आ रही हैं कि अपोजिशन जमातों ने काफ लीग को पंजाब की वजारत आला देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। MQM को सिंध गवर्नमेंट में बड़ा हिस्सा देने के भी वादे सामने आ रहे हैं। परवेज़ इलाही कहते हैं कि काफ लीग ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। तहम आज MQM, BNP और तरीन ग्रुप से हतमी मुशावरत के बाद आइंदा 24 घंटों में एक मुश्तरका लाहेअमल होगा जिसका ऐलान कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। काफ लीग समेत इत्तेहादियों से दोबारा राब्ते भी किए जा रहे हैं। मुनहरिफ अरकान से मुलाकातें हो रही हैं। अलीम खान को भी मनाने के लिए वफाकी वज़रा और मुश्तरका दोस्त सरगर्म हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त पूरा जो सियासी खेल है वो इत्तेहादियों के हाथ में है, जिनका झुकाव बज़ाहिर अपोजिशन की तरफ नज़र आ रहा है। और इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब मामलात काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ रही हैं, मेल मुलाकातें जारी हैं। आपके ख्याल में अब जो बज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद का मामला है वो ऐसा लग रहा है कि बॉल इत्तेहादियों के कोर्ट में आ गई है। आपके ख्याल में इत्तेहादी क्या कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, क्या फ़ैसला कर सकते हैं? वो आज पंजाबी कल्चरल डे मनाया जा रहा है ना सारे पंजाब में, तो वो कहते हैं तेरे इश्क नचाया गली गली। तो प्राइम मिनिस्टर GDA की गलियों में पहुंचे हुए हैं, पार्लिमानी लॉजेस में, और हमजा शहबाज पहुंचे हुए हैं तरीन साहब के लॉबियों में, और मौलाना फजलुर रहमान कहीं, आसिफ अली जरदारी कहीं, MQM कहीं, चौधरी परवेज़ इलाही की पार्टी कहीं। तो ये घूम फिर रहे हैं और ये जो चाबी के खिलौने हैं ना, इनको कहीं से चाबी भरी नहीं जा रही और बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त सबको। तो तारीख अब तकरीबन अनाउंस हो गई है, लेकिन स्पीकर ने चूँकि इजलास बुलाया नहीं है, तो स्पीकर भी तो चाबी के खिलौने हैं ना। वो कहते हैं मैं गैर जानिबदार हूँ, और अनाउंसमेंट असद उमर ने की कि D चौक में जलसा करेंगे, और फैसल जावेद ने कहा 28 को हम वोटिंग कराएंगे। तो ये सारे के सारे अब हम इनको चाइना का खिलौना कहेंगे तो चाइना वाले वहाँ यूरोप में तो बेहतरीन खिलौना बेचते हैं। हमारे यहाँ पैसे उतने लेते हैं क्योंकि हमारे ताजिर बेईमानी करते हैं, मटेरियल अच्छा नहीं लेते। तो हमारी सियासत में मटेरियल भी इसी किस्म का है। तो कोई कहता है जी बोरे भर के पैसे फिर रहे हैं, और किसी कोई ATM कभी इमरान खान का था, आज वहाँ हमजा शहबाज पहुँचे हुए हैं। तो सियासत के ये रंग हैं, और फिर पंजाब की सकाफत के रंग हैं आज। तो हम ये सारे रंग देख रहे हैं, रंग भंग ढंग, और GDA के उन लोगों को मनाने की बात हो रही है जो हुकूमत में हैं, वज़ीर हैं। मतलब कमाल तो ये हो रहा है, MQM हुकूमत में है और वो कहते हैं हमने फ़ैसला कोई नहीं किया। यानी ये कि आओ जी साढ़े तरले लो, मज़ीद करो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आप हमसे तो बात तो किसी से नहीं ना कर रहे कि मुझे वोट चाहिए। अब या तो ये सब का वो 27 को खोलेंगे कि जी क्या पोजीशन है कि मैं गया था तो मेरा जाना काफ़ी होना चाहिए था। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर आपने मुझे बनाया सब ने मिल के, यानी वो ये तो नहीं थे, मतलब ये तो आ गए बेचारे, साथ लाए गए और भिजवा दिए गए, बिठा दिए गए। तो वो जो हम कहते थे ना कोई तो है, वो कोई गायब है, और वो जो मिसिंग सिग्नल है उसकी तलाश जारी है और वो नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, अब हम एक और मंजर देखते हैं, हम चूँकि बहुत बातें करते हैं। एक TV लगाओ तो बिल्कुल इमरान खान जा चुके हैं, दूसरा TV लगाओ तो इमरान खान तो कहीं गए नहीं, सबको लपेट देंगे। और जब एक्सप्रेस लगाएं तो आपको मिक्स ब्रीड मिलेगी कि ये आनी जानी क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है एक्सप्रेस का अपना एक स्टाइल है कि वो कोई पार्टी नहीं है, ये पब्लिक का चैनल है, और उसमें बड़ी ठीक क्लैरिटी के साथ हर पार्टी की पोजीशन आती है कि एक पलड़ा कभी इसका भारी है और कभी उसका भारी है। तो आज के दिन भाव जो है वो अपोजिशन का भारी है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ क्लियर है। अब इमरान खान ने जो ट्रंप का है या तुरप का पत्ता है वो क्या संभाला हुआ है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कई पत्ते ऐसे भी खेलने की बात करते हैं जो उनके गले भी पड़ सकते हैं। वो पत्ता कामयाब भी हो सकता है लेकिन वो गले भी पड़ सकता है। वो कब खेलेंगे, या इशारा देंगे, या रिश्तेदारों की बातें टेलीफोन पे कराएंगे, सुनवाएंगे कि जी फिर मैं इसका नाम भी ले दूंगा, फिर मैं उसका भी नाम ले दूंगा, लेकिन नहीं मैं आपके साथ भी चलना चाहता हूँ। इतबार तो गया, उठ संभालना कैसे है। नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं, क्लैरिटी के साथ देखिए तरीन ग्रुप का जो अनाउंसमेंट है ना, आज ओन चौधरी यहाँ पे मिल के गए इस्लामाबाद, और फिर वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ हमजा शहबाज चले गए। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये पहले से अलीम खान और तरीन ग्रुप
ये अंदर से एक ही हैं, बेशक जो मर्जी खबर आ जाए। मेरे हिसाब किताब से ताने बाने एक ही जगह से उठे हैं और मैसेज भी इनके पास मौजूद है। अब वो चूंकि गेम अब ओपन होने जा रही है कि 28 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास दिन 2 अप्रैल तक ले जाने का है, लेकिन चूंकि अब कह दिया फैसल जावेद खान ने, वो भी बड़े करीबी हैं प्राइम मिनिस्टर के, वरना तो ये शहबाज गिल वगैरह गुगली करा रहे थे ना कि ये फैसले देंगे, फवाद चौधरी देंगे। तो आज फैसल जावेद बड़े अरसे के बाद दोबारा आए हैं। जब वो अपोजिशन में होते थे तो वही ऐलानात वो माइक शाइक पकड़ के किया सही, करते थे। बिल्कुल, हाँ। तो कहानियाँ कुछ दूसरी तरफ जाती नजर आ रही हैं। हमें एंजॉय करना चाहिए, पाकिस्तान की सियासत है और ये आईनी और कानूनी अमल हो रहा है, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा। ये सारे के जो खिलौने थे ये आखिरी दिनों में जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए भाग पड़े थे, इन सबको याद आ गया था। कुछ प्रेस रिलीजें जारी हुई थी जो उसके बाद आज तक दोबारा मंजर आम पे नहीं आई। वो फिर प्रेस रिलीजें 4.5 साल के बाद दोबारा वो कह रहे हैं कि यार अब तो वो भी नहीं आ रही, तो चलो फिर अपने घर चलें। तो 20-25 अरकान ने वो भी फैसले किए हुए हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास लिस्ट है। उन्होंने कहा भी है मैं देख लूंगा इनको। अब वो देखेंगे कब, संभालेंगे कैसे, पोजीशन बड़ी खराब है। सही जी, ऐसा जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि आज के दिन तो फिर ऑपोजिशन का पलड़ा भारी नजर आया। प्राइम मिनिस्टर भी पूरा एतमाद है। इत्तेहादियों की अगर बात करें, उनका मूड आपको क्या दिखाई दे रहा है, किस तरफ जा सकते हैं? आपने सवाल पूछा था कि इत्तेहादी सरप्राइज दे सकते हैं, तो इत्तेहादियों ने तो सरप्राइज देना। वो जिस तरफ भी जाके खड़े होंगे दूसरी पार्टी के लिए तो सरप्राइज है, क्योंकि आप अगर इमरान खान साहब की बात सुने, वो कहते हैं जी इत्तेहादी किसी सूरत हमें नहीं छोड़ सकते। ऑपोजिशन की बात सुने तो वो 2 दिन से चल रहा है कि बस जी ये इकट्ठे बैठ के, यहाँ तक चल रहा है कि जरदारी साहब के साथ बैठ के इत्तेहादी सारे एक मीडिया टॉक कर देंगे, उसमें अनाउंस कर देंगे जी कि हम अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद का साथ देने जा रहे हैं। यहाँ तक है। उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी तक उनका कॉन्फिडेंस कम होने में नहीं आ रहा। वो 27 के हवाले से सारी तो अब जो गुफ्तगू हो रही है वो 27 मार्च के जलसे के हवाले से हो रही है कि डी चौक में 10 लाख बंदा इकट्ठे कर लेना। आपको पता है ना, मिलियन मार्च हमारे यहाँ ऐसे ही होते हैं। 10,000 बंदा हो तो वो समझे 10 लाख समझा जाना चाहिए उसको, क्योंकि एक बंदा 1 लाख के बराबर तो होता ही है इस मुल्क में। तो वो एक रौनक लग जाती है, कहते हैं जी नहीं जी हमने मिलियन मार्च कर दिया। सिचुएशन अब सबसे ये बताइए, इस खींचातानी में चौथा इजलास है कैबिनेट का जो नहीं होने जा रहा। मतलब ये इससे ज़्यादा क्या बदकिस्मती हो सकती। सारे सरकारी काम रुके हुए हैं। भाई आप गवर्नमेंट हैं, अपनी तैयारी भी करते रहें, लेकिन इसके साथ सरकारी काम तो मत रोकें। मतलब इतना जुल्म आप कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ। चले खैर, क्या फ़र्क पड़ता है, पहले इतना हो गया और थोड़ा सा और हो जाएगा, लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। अब एक सवाल कुछ नए पैदा हो रहे हैं इस सारी सिचुएशन में जी, कि जी इतनी नाहल नालायक हुकूमत, महंगाई कर दी, बेड़ागर्क कर दिया, तो फिर उसको शहीद बनाने की क्या ज़रूरत है, ये भी सवाल उठ रहा है। क्या इस गवर्नमेंट की हिमायत में भी कोई ऐसी कुव्वत है जो चाह रही है कि जी इसको ये आप को याद होगा कि यहाँ जब जमहूरी हुकूमत आती, लोग मार्शल लॉ को याद करना शुरू कर देते हैं कि वाह जी वाह, वो देखें जी मुशर्रफ साहब के दौर में तो चीज़ें बड़ी सस्ती थी, मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं, मार्शल लॉ लगता है इस मुल्क में। उसकी वजह, बुनियादी वजह ये है ना कि हम चूँकि ओवरनाइट रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं, हमें चाहिए होता है कि जी बस आज अब भी यही हो रहा है कि जी इतनी महंगाई हो रही है, खुदा के लिए इनसे जान छुड़ाएं, तो क्या कल कीमतें सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी? नहीं। अगले ये 1.5 साल अगर गवर्नमेंट आती है, या 3 महीने आती है, 6 महीने आती है, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट नेक्स्ट बनेगी, आपको अगले 5 साल यही सुनने को मिलेगा कि इमरान खान ने मईशत का बड़ा गर्क कर दिया, हर चीज़ तबाह कर दी, अब हम क्या करें। जो इमरान खान साहब मुसलसल वो कह रहे हैं जी पिछले 35 साल से जो थे ये 2 गवर्नमेंट्स, इन्होंने बर्बाद कर दिया हर चीज़, इतने कर्जे छोड़ के गए, हम क्या करें। आपने और मैंने बस यही सुनने के लिए हम जिंदा है, और जब तक हिम्मत होगी ये गुजारा चलता रहेगा। फिर हो सकता है कोई ऐसा वक्त भी आ जाए कि ये गुजारा भी होना बंद हो जाए। तो बस हम लोग तो तमाशा ही हैं, तो तमाशा देखते रहते हैं और सरप्राइज का इंतजार करते रहते हैं। अब देखें सरप्राइज किस तरफ से आता है। आज की तारीख में आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऑपोजिशन, बल्कि पिछले 3 दिन से ऑपोजिशन बहुत लग रही है कि जीती भी लग रही है और पीटीआई हारी भी लग रही है, लेकिन अगले 3 दिन में क्या हो जाए नोबडी नोज। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें दुआ बात यह है कि सियासी हालात तो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और बिल्कुल ठीक है, ट्रम्प कार्ड जो है वो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, जिसमें 3-4 जमातें हैं, उसमें हमें कोई डाउट भी नहीं है।
और लेकिन अयाज की बात बिल्कुल ठीक है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है वो होना, हम सब परेशान हैं। वी आर नॉट ऑन द जॉयस्टिक, बल्कि हम सब पाकिस्तानी परेशान हैं कि आगे क्या होता है और मुल्क के लिए बेहतर हो। जो भी होता है 1.5 साल के लिए, अगर हुकूमत आती है, क्या इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, मुल्क के हालात क्या ठीक करते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और बिल्कुल ठीक है, ब्लेम वो ज़ाहिर है जैसे वो पहले उन पर डालते हैं, आप PTI पर आ जाएगा। इसके साथ हुकूमत की जो गलती है ना वो बड़ी क्लियर नज़र आती है कि हुकूमत ने इसको सीरियसली नहीं लिया। 3-4 हफ्ते पहले से इत्तेहादी जमातों को फाइनल कर देना चाहिए था कि पंजाब में क्या होना है। आप काफ लीग को, उसके बाद तरीन को बिठा लेते, उनको कहते आप दोनों बैठे कंसेंसस कैंडिडेट ले आएँ और फैसला कर लें एंड वी विल एग्री, ताकि ये अभाम जो रखा उसकी वजह से ये काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। और आज की तारीख में बिल्कुल बात ठीक है कि अपोजिशन लुक्स मोर स्ट्रॉन्ग, जो एक हम रैशनल की बात कर रहे हैं उसमें बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप जलसे करने का, हुकूमत जलसे नहीं करती है। हुकूमत को अभी भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जलसों के लिए जाने के लिए टाइम ज़ाया करने के बजाय he should be talking to them। मैंने तो कहा दी, आप प्राइम मिनिस्टर हैज टू गो पर्सनली। आप ये नहीं कर सकते कि अपनी आपकी टीम को पता है कि उनकी नेगोशिएटिंग स्किल नहीं है, दे आर नॉट नेगोशिएटर्स, और आपका अपना वेट है। अगर आप बात करते जाते, अगर आप कराची हैं MQ से, आपने टॉपिक बात नहीं की, जनरल नॉलेज बात करके आ गए, चौधरी की तरफ गए हैं तो वहाँ उनकी खैरियत मालूम करके आ गए हैं। यू हैव टू टॉक एंड वट एवर यू वांट टू गिव और इन रिटर्न यू वांट, वो आप क्लियर करें और फिर उनको क्लियर कर लें। इतना टाइम वेस्ट कर दिया, सब देख रहे हैं। अभी भी आई एम श्योर के इत्तेहादी जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं करेंगे, वो 1-2 दिन पहले 23 मार्च के बाद जाके कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे। व्हाई शुड दे डिस्प्ले देयर कार्ड्स कि हमने क्या करना है। अब हुकूमत के पास इनिशिएटिव ज़रूर होता है, बट हुकूमत का इनिशिएटिव लूज हो रहे हैं, दे आर लेट इन टाइम स्पेस, जो समझने की बात है। और ये इनको बहुत पहले सोचना चाहिए था। अगर अपोजिशन खुदा ना खास्ता हार जाती है तो वो इनके लिए और डिफिकल्ट होगा, बिकॉज देन इमरान खान गोइंग टू कम एंड प्ले बी वेरी हार्ड। इमरान खान हारते हैं तो जाहिर है कि PTI के लिए बड़ी डिफिकल्टी होगी, बट मुल्क के लिए क्या होता है ये इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। और ये हम सब कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि हमने इसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना है। तो आई थिंक टुडे इफ I say 60% is opposition and 40% is PTI। सही। फैसल साहब, देखिए वही ज़ाहिरी सूरत हाल तो ये जो सब बता रहे हैं कि वही है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ज़्यादा ताकतवर लग रही हैं। हुकूमत का गुस्सा जो है वो आसमानों को छू रहा है। जो आमिर साहब बराल जो कह रहे थे कोई तो है नज़र नहीं आ रहा, जो कोई भी नज़र आ रहा, देखने वाली निगाह चाहिए, बसीरत चाहिए। वो आमिर साहब में शायद नहीं होगी, नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन सबको नज़र आ रहा है। बराल देखिए इस वक्त इस बात नहीं, हमारी मजाल ही नहीं है कि सारा सही, इसका मतलब आपको नज़र आ रहा है ना। तो देखिए इस वक्त इशू इस वक्त जो सबसे असल पत्ते खेल रही है ना वो पीपल्स पार्टी खेल रही है। पीपल्स पार्टी ने जो है वो नून लीग को भी इस वक्त जो है ना वो ट्रैप कर लिया। ये सियासी शहीद की जो बातें 15 दिन पहले हो रही थी, ये 3-4 दिन का अगर आप सोशल मीडिया चेक करें तो इमरान खान के लिए दोबारा से हमदर्दियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। अभी वो सियासी शहीद हुए नहीं है। हाँ, आपने ट्वीट भी किया है, दिल लग रहा है। मैदान भी नहीं सजा है, मैदान भी पूरी तरह नहीं सजा है, लेकिन वो उनके लिए हमदर्दियां पैदा होना जो है वो शुरू हो गई हैं। इस खेल में का जो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होना है वो मुस्लिम लीग नून को होना है। और मुस्लिम लीग नून के पास में कोई शक की बात नहीं, उनके पास जो उनकी लीडरशिप है वो उसकी सियासी बसीरत, उसका फहम जो है वो पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा है। लेकिन इस माहौल के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी के हाथों जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है बहरहाल वो ट्रैप हुई। क्यों हो गई, उसके पसे पर्दा क्या महर्रिकात थे, क्या असबाब थे, क्या दबाव था या नहीं था, किसी फर्द वाहिद का फैसला था, तंजीमी फैसला था, ये तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग की लीडरशिप को फैसला होगा। लेकिन सियासी हवाले से 28 को बताएंगे का ये दानिशमंदाना फैसला नहीं है। सही। अच्छा, दूसरी तरफ आप MQM की तरफ आ जाएं। अगर MQM पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाती है, पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी बन जाती है, आप ये देखें कि 14 साल से पीपल्स पार्टी कराची में एक बदतरीन जो है अपनी पॉलिसियों के बायस एक जुल्म करती हुई आ रही है। कराची के शहरी उसकी पॉलिसियों से शदीद नौयत के नाला हैं। MKM जो है वो कराची की नुमाइंदगी का दावेदार अपने आप को जाहिर करती है या नहीं, चलो इस बहस को तुम छोड़ देते हैं।
अब इत्तेहादी बनने के बाद तो वो स्टैम्प लगा देगी पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों के ऊपर। ये तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी बनकर MQM ने खुद अपने लिए एक सियासी कब्र खोदी है। वो खुद अपनी इस कब्र में खुद जो है वो अपनी मर्जी से उतर रही है। MQM को इस बात का देखिए 2008 से 2013 तक MQM पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी रही। MQM के अंदर जो 2013 के बाद जो बदतरीन जो तंजीमी बहरान आया, जो आज तक नहीं समझ सका है, उसकी वजह ये पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद था जिसने आज MQM को इस नहज पर पहुंचाया है। जो बची कुची जो MQM है वो दोबारा उसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने जा रही है जिसने आज इसको बिल्कुल समझने के ऐसा एक लाचार और बेबस पार्टी बना दिया। यार तुम किस तरह वो दुख किस का रो रहे हो? उसको बोले तो नहीं। इस हाल में MQM जो है आप दोबारा जो है वो अपने लिए जो है ना ये जो फैसला कर रही है, ये किसी तौर पे भी जो है वो कम से कम कराची में तो उसको कबूलियत की सनद जो है वो पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के बाद तो जो है वो नहीं मिल सकती। कराची के शहरियों का मिजाज, उनका रवैया और पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों से जो लोगों की जो सोच है, आप उस हवा के रुख के खिलाफ ये इत्तेहाद करने जा रहे हैं। फिर इमरान खान साहब को आप शहीद बना के भी जो है वो एक अलग नुकसान इस शहर का कर रहे हैं। इमरान खान साहब की सिर्फ 3.5 साल नुकसान ही हुआ। ये जबरदस्ती की जो हमदर्दियाँ पैदा होंगी, देखिए इस शहर पाकिस्तान के लोगों की नफ्सियात समझें, उनकी सोच समझें, उनकी याददाश्त की सतह को समझें। वो इतना उनकी सोच इतनी लंबी नहीं होती, वो बहुत जल्दी भूल जाते। ये जो कुछ होने जा रहा है इसका इमरान खान हार कर भी जीतेंगे और ये अपोजिशन जीत के भी हारेगी। लालू खेत से क्या पैगाम आ रहा है? बाकी मुझे आमिर साहब से एक सवाल पूछना है, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्विकली पूछ सकते हैं। मैंने आपसे पूछा है। बिल्कुल क्विकली, आप फिक्र नहीं करें। ये मुझे आमिर साहब से पूछना था, ये लालू खेत से क्या पैगाम आ रहा है? न्यूट्रल नहीं है। इमरान खान साहब के बयान की रोशनी में जरा बताएं, न्यूट्रल है या नहीं है? जी आमिर साहब तो आप ही नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक, आप अपना बताया है या नहीं है? नहीं, भाई हमने तो राय दे दी न्यूट्रल, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कहीं तो खड़े हो जाओ। MQM का दुख भी उठाया हुआ है, इमरान खान का भी दुख उठाया हुआ है, नून का भी दुख उठाया हुआ है। हाय अल्लाह। चलिए ठीक है इलियास साहब। स्क्रिप्ट नहीं है ना हमारे हाथ में, स्क्रिप्ट होता तो एक ही बात करते। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ लालू खेत से मैसेज क्या आया दानिश्वरों का? जी मौजूदा जो सूरत हाल जर्नलिस्ट की तो राय होती है, राय देनी चाहिए। अपोजिशन की जानब से बड़ा एक यानी कि इत्तेहाद बनाया जा रहा है, जैसे इत्तेहादी जमातों की जानब से अपोजिशन के साथ मिलने के लिए उससे पहले एक जो वर्किंग की गई है। आज भी देख लें MQM, काफ लीग और क्या बाप पार्टी, ये तीनों बैठ के आपस में कर रहे हैं और इनके अगर ये चले जाते हैं अपोजिशन के साथ तो अपोजिशन का पलड़ा वाकई आज भारी नज़र आ रहा है। और बड़ी जो सूरत हाल है डिफरेंट हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा एक सेटबैक होगा। गवर्नमेंट अभी भी इसी बात पर लगी हुई है कि जी हमारे साथ हमारे इत्तेहादी अभी भी हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसमें उनको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इत्तेहादियों को अगर साथ नहीं लेके चले तो अब ये सूरत हाल बदलती है, क्योंकि आइंदा 1-2 दिनों में ये जैसे सूरत हाल 3-4 दिनों में बदली है, कभी गवर्नमेंट का पलड़ा भारी होता है, कभी अपोजिशन का। तो आज सूरत हाल है जो बिल्कुल डिफरेंट देखने में आ रही है कि गवर्नमेंट के लिए काफ़ी टफ टाइम है कि आज से कि अगर कल फैसला कर देते हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलके तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए अपना आप को बचाना। और बल्कि ये तो ये एक अलहदा बात है, ये इत्तेहादी जमातें ये इनके अपने जो हैं PTI के मेंबरान वगैरह ये भी उनसे अपोजिशन के साथ राब्तों में हैं और राब्ते किए जा रहे हैं। और इस बारे में खुद हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हमारे अरकान को जी पेशकशें की जा रही हैं। तो ऐसे है कि कुछ जो चंद एक हैं जो आके बता देते हैं, जो चंद एक हैं जो नहीं बता रहे, अभी तक अपने जाके बातचीत उनके साथ जारी है। और अगले जो इलेक्शन के लिए आइंदा आम इंतखाबात के लिए जो वो हैं वो टिकट हासिल करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। कईयों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते रखे हुए हैं, ना सिर्फ वफाक में बल्कि पंजाब में भी ये सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील जो होती देखने में आ रही है। इसमें एक है कि जो इनके PTI के अरकान हैं उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते रखे हुए हैं। और ना सिर्फ इस वक्त जो कर रहे हैं बल्कि वो आइंदा मुस्तकबिल में भी अपने लिए ताकि अपना कैरियर ताकि वो मुस्तकबिल महफूज रखने के लिए ताकि वो आइंदा जिस भी पार्टी से लड़ें तो उनके पास सीट हो, वो उनको कवर कर सके।
ठीक है जी, बहरहाल बात वही है कि अब अगर आज के दिन की बात करें तो अपोजिशन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सरप्राइज बहरहाल इत्तेहादी दे सकते हैं, राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, क्या अशिया की कीमतें हुक्मरान के लिए फिक्रमंदी की वजह नहीं होनी चाहिए? राय ले लेंगे ब्रेक के बाद। मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले हैं करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने बैठता है, कांपे टांग रही होती है, उसकी हाथ में पर्ची पकड़ी हुई होती है। कहीं मेरे मुंह से कोई गलत चीज ऐसी ना हो जाए कि अमेरिका का सदर नाराज ना हो जाए। शहबाज शरीफ जब वो कोई बाहर का एम्बेसडर गोरा आता है उसके सामने तो वो जल्दी से अपनी टाई कमीज पहन के ना तो अपना सूट पहन लेता है। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर जोड़ तोड़ के साथ अवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिशें भी जारी हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है और अपनी भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट की जानिब से यह ऐलान किया गया कि प्राइम मिनिस्टर 27 मार्च को डी चौक में एक तारीखी जलसा करेंगे जहां 10 लाख लोग इकट्ठे किए जाएंगे। मुकाबले में PMLN ने भी डी चौक में अपना शो करने का ऐलान कर दिया और कारकुनों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने हाफजाबाद में एक जलसा किया जहां अपोजिशन के मामले पर उनके लबो लहजे में तब्दीली देखने में नजर आई। उन्होंने अपोजिशन पर सख्त तनकीद करने की बजाय अपनी कामयाबियों पर ज़्यादा फोकस किया और बताया कि सियासत में आने का मकसद आलू और टमाटर की कीमतें मालूम करना नहीं बल्कि अपनी आवाम को एक कौम बनाना है। अगर अजीम कौम बनना है तो अच्छाई का साथ देना पड़ेगा। इसी मुनासिबत से सवाल ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आपके ख्याल में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आलू और टमाटर की कीमतें पता करने नहीं, एक कौम बनाने आया हूँ, ये अशिया की जो कीमतें होती हैं, क्या अगर महंगाई हो रही है, आवाम परेशान है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, ये हुक्मरान के लिए फिक्रमंदी की वजह नहीं होनी चाहिए? दुआ, सबसे पहले बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है ना, एज ए प्राइम मिनिस्टर आई थिंक उनको ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये देयर इज़ अ वे टू टॉक प्राइम मिनिस्टर के लिए। अगर वो बात तीनों जो इनके अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ नेमिंग एवरीवन ही शुड से जिसने करप्शन की है, जिसने भी गलत मुल्क का पैसे लूटा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दैट इज मोर रीजनेबल वर्ड। बट इफ आई टेक नेम एंड देन दे डिफरेंट जेस्चर, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। नंबर 2 बात है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनके लिए एक्सटर्नल, इंटरनल, कमोडिटी, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट, क्योंकि उनके वज़रा हैं, उनकी पंजाब की टीम है। ये प्राइस बिल्कुल ठीक है कि ये टीम का काम है प्रोविंशियल चीफ्स के, लेकिन ओवरऑल इट अफेक्ट्स द गवर्नमेंट। इसलिए हर चीज़ की जिम्मेदारी ये है, वो जो पाकिस्तान में होता है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो आपकी जिस पर गवर्नमेंट है नहीं है, यू मेंटेन अ बैलेंस। इवन कराची में आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, यू हैड टू विजिट मोर फ्रिक्वेंटली बिकॉज कराची के लोग आपके हैं, पाकिस्तान की आवाम है। जब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो देन यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट के प्राइम मिनिस्टर ऑफ PTI। तो ये एक डिफरेंस हमें ज़रूर समझना चाहिए और इस लिहाज से ज़रूर ये देखना चाहिए था। और फिर पंजाब में जो हालात किए हैं, अगर पहले सॉल्व कर लेते, अब आप CM अच्छा रखते, आज आपको दिलना के देखना पड़ता है। इसलिए कि जो लैडर, सक्सेस की लैडर है वो स्टार्ट होती है पंजाब से और उसका ट्रिकलिंग इफेक्ट ऑल ओवर पाकिस्तान इंक्लूडिंग इस्लामाबाद जाता है, जिसकी वजह से सफ़र के आज भी एंडामेंट है कि मैं CM में चेंज नहीं करूँगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर 3 हफ्ते पहले डिसाइड कर ले तो काफ़ी मसाइल हल हो सकते थे। तो आई थिंक इन लिहाज से, और इस दफ़ा उन्होंने रियलाइज़ किया है, he was more polite, he was not very aggressive, और उन्हें अपनी बातें की हैं, डिफरेंट किस्म बातें की, बट स्टिल बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी रीजनेबल एंड मैच्योर, जिसमें काफ़ी मुझे इसमें इनमें कमी नजर आ रही है। तो ये जो डी चौक में प्राइम मिनिस्टर, एक ज़िमनी सवाल है ब्रिगेडियर साहब, जलसा करने जा रहे हैं, एक पार्लियामेंट की, मतलब क्या कोई पार्लियामेंट की वक़्त और अहमियत नहीं है? पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद की बात होनी है तो अपने अरकान असेंबली को शो करना चाहिए। ये इसकी क्या रीज़न हो सकती है आपके ख्याल में डी चौक में जलसा? और गवर्नमेंट की ओनली रीजन इज शो, आप ऑपोजिशन में प्रेशर शो करें, नथिंग एल्स। अदरवाइज फॉर यू इट्स ओनली के आपके जो 172 आपके मेंबर्स होने चाहिए,
और ऑपोजिशन इससे कम मेंबर लेकर आए ताकि आपके विद नो कॉन्फिडेंस आपके फेवर में हो जाए। रेस्ट आगे लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, इसके बाद ऑपोजिशन ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी लेकर आएंगे। तो व्हाट इज नेक्स्ट? इसका मतलब है कि देयर इज गोइंग टू बी खुदा ना खास्ता क्लैश। पार्लियामेंट लॉजिस को आपने रेंजर्स को दे दिया है, वो हो सकता है। एंड फिर इसके बाद क्या होगा, आई थिंक वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। सो जो न्यूट्रल हैं, जो बिल्कुल क्लियर न्यूट्रल हैं, लेट मी टेल यू लास्ट डे तक न्यूट्रल हैं, आई थिंक इस मामले में बिल्कुल अपने आप पॉलिटिकल अज़ाइम रखें, किसी और तरफ मत देखें। आई थिंक इट्स ओनली योर ओन शो कि आप क्या आवाम के लिए करते हैं, क्या कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और अपोजिशन के लिए क्या करते हैं। जी आमिर साहब। ब्रिगेडियर साहब समझो प्रोग्राम के बीच में हम बात तो जो कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कुछ ट्वीट भी कर रहे हैं कि जी नौबत नहीं आएगी, न्यूट्रल नहीं रहे और काउंटिंग भी नहीं होगी, यानी अदम एतमाद की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, हम ये भी कह देते हैं। लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, 27 को अगर पीटीआई जलसा कर रही है तो नून ने भी कह दिया है। तो आप जहन में रख लें कि वो जो शहबाज गिल ने ट्वीट किया था ना कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए था, तो जिन्होंने छुड़वाया था ना वो 27 को दोनों को इकट्ठा कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर संभालना किसी के बस में कहानी नहीं रहनी। मौलाना फजलुर रहमान की काल पे उस दिन पूरा मुल्क पैरालाइज होने जा रहा था, सड़कें उनके लोगों ने रोक ली थी, क्योंकि रास्ता और जगहों का इंतखाब लोगों को लब्बैक ने दिखा दिया। ये कोई इशू नहीं रहा अब कि जी आपने कहाँ पे बैठना है और कहाँ नहीं बैठना। ये होश के नाखून सबको लेने होंगे और हुकूमत को सबसे ज़्यादा, कि आपने जो कुछ भी करना है आप करें। आप इस्लामाबाद पे पार्लियामेंट पे चढ़ाई आप तो 14 में भी कर गए थे, तो अब आप खुशी मनाएं कि जी ठीक है आप IMF से कोई तोड़ के और आपके पास कोई 15-20 बिलियन डॉलर का ख़जाना हाथ लग गया है, फिर तो आप ये सब कुछ करें कि जी अब हमें ना ज़रूरत है किसी की और कहानी, बस फिर बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो आलू टमाटर की महंगाई है ना, इनके वज़ीर ख़जाना जब कराची में या इस्लामाबाद में 113 रुपये टमाटर थे तो वो कह रहे थे नहीं 17 रुपये कराची में बिक रहा है। तो हुजूरे वाला आप तो कट्टे अंडे डंडे और बकरियां और शहद और पता नहीं क्या क्या बेरियां लगा रहे थे, और ये 3.5 साल आप यही चूरन तो बेचते रहे कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। वो चूरन कहाँ गया कि अब आप कहते मैं इसलिए नहीं आया, अब आप वाइज बन गए। हालांकि वो मौलाना तारिक जमील तो वाज देने के लिए बहुत सारे मौजूद हैं। तो नहीं, ये काम ऐसा है नहीं जिस तरह आप मुसलसल बदल रहे हैं और बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मुश्किल काफ़ी है, संभलने की बात जहाँ होनी चाहिए वो भी नहीं कर रहे। ये बड़ा मुश्किल काम होगा, और 27 का दिन अगर ये रख रहे हैं तो फिर जहन में रखिएगा फिर कोई न्यूट्रल नहीं होगा। सही जी आया साहब। दुआ प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है कि इस कौम बनाने आए थे और 25 साल से उन्होंने जद्दोजहद भी की कि इसको अजीम कौम बना दिया जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन तो इस दौर में हुई है। सबसे ज़्यादा डिवाइड कौमें डिवीजन से थोड़ी बनती हैं, कौमें तो इत्तेहाद से बना करती हैं ना। मतलब आपका कोई तर्ज अमल ऐसा होता कि लोगों में इत्तेहाद पैदा होता, ना कि डिवाइड इतनी ज़्यादा वसी हो जाती कि उसके बाद आज हालात हमारे सामने हैं। और क्यों नहीं आप आलू और टमाटर की कीमतें क्यों नहीं आपको पता होनी चाहिए थी? मतलब आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए आलू और टमाटर की कीमतें क्या हैं, क्योंकि जिस कौम को आपने अजीम बनाना है वो जिंदा रहेगी तो उसको अजमत नसीब होगी ना। भूखों मार देंगे अगर आप किसी कौम को, तो फिर अजमत कहाँ से उसे दिलाएंगे? तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सा टाइम बोलते हुए सोचते नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए इतने ज़्यादा तजादात भी उनकी गुफ्तगू में आपको मिल रहे होते हैं और मुसलसल मिल रहे होते हैं। पहले भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, वो एक बात कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट उसमें कुछ और बात कह रहे होते हैं, फिर कुछ और बात कह रहे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अब लोग कहना शुरू हो गए हैं कि जी वो नौबत नहीं आएगी वोटिंग की। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन करेंगे? एक तो ये सूरत बनती है ना, क्योंकि वो तो प्रोसेस अब चूंकि ऑपोजिशन ने वो कर दी, उस पर प्रोसेस होना ही होना है। या कोई ऐसी सूरत बनेगी कि ऑपोजिशन उसको वापस ले लेगी, मुझे नहीं लगता कि वापस लेगी। इसलिए सिचुएशन मरखल इनको सोच समझ के आगे कदम बढ़ाने चाहिए। कोई ऐसी सूरत नहीं पैदा करनी चाहिए कि जो तसादुम की तरफ जाए। और मेरा ख्याल है कि कुछ समझदार लोग गवर्नमेंट की उसमें सफ़ों में भी यकीनन होंगे जो प्राइम मिनिस्टर साहब को समझाएंगे कि एक हद से आगे ना जाएं, क्योंकि पिछली दफ़ा हालात और थे, अब वो हालात आपको नहीं मिलेंगे।
ठीक हो गया जी, ब्रेक लेते से वापस आएंगे। यही सवाल होगा, फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आप जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, जो हम बात भी कर रहे थे, आपने अयाज साहब, आमिर साहब, ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, तो क्या हुकूमत वक्त का काम नहीं होता कि वो आवाम को रिलीफ दे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आलू और टमाटर की कीमतें पता करने नहीं आया मैं। देखिए, बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगा आपसे। जिस मुल्क के अंदर बाइख्तियार बल्दियाती इदारे ना हो ना, तो वहाँ वज़ीर आज़म से ही सवाल किया जाता है कि आलू प्याज की कीमत क्यों बढ़ी हुई है। वहाँ वज़ीर आला से ही सवाल किया जाता है। जब कराची में बस चलेगी और आप बोले बस से चलाने पे आप फ़ख्र करेंगे, जब कराची में नाले गटर सीवरेज लाइनें, बरसाती पानी की लाइनें की सफाई को वज़ीर आज़म साहब अपना कारनामा अंजाम देंगे, तो फिर आलू प्याज का भी सवाल आपसे किया जाएगा। जो काम बल्दियाती इदारों के हैं वो इदारे यहाँ मौजूद नहीं है। इस मुल्क में का जो सियासतदान है ना, वो इस मुल्क में आम आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस आम आदमी को जब तक आप ताकतवर नहीं बनाएंगे, इस मुल्क को आप मसाइल से नहीं निकाल सकते। अब ये देखें ना, वज़ीर आज़म से लोग पूछते हैं ना, भाई आलू भी महंगा हो गया, दुबई से बंदा लाना पड़ेगा, मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, सूबाई हुकूमत आपकी पंजाब में मौजूद थी, उसके बावजूद आपसे पूछते थे। अगर वज़ीर आज़म साहब सिर्फ एक काम करते, सिर्फ एक काम, सिंध बलूचिस्तान में चले नहीं कर सकते थे, ये आते के साथ ही पंजाब और KPK में ये बाइख्तियार बल्दियाती इदारे बना देते। आप यकीन करें, वज़ीर आज़म साहब जितने अपनी मकबूलियत से 3.5 साल में गिरे, इससे कई गुना ज़्यादा इनकी ताकत में, उनकी मकबूलियत में जो इजाफा हो जाता। लेकिन उन्होंने बनाना तो बहुत दूर की बात है, जो कमज़ोर लाचार निज़ाम था उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो यही होना है इस मुल्क के अंदर। जहाँ तक 27 मार्च को ये जो धरनों की जो 2 जमातों के उसकी बात हो रही है, जलसों की जी, मुझे तो यकीन करें जलसे हो गए तो मुझे इस्लामाबाद में जो है ना एक और 12 भाई नजर आ रहा है। आमिर साहब को भी चाहिए थोड़ी एहतियात करें। ये अगर हो गए तो फिर इस्लामाबाद की सड़कों पे जो कुछ होगा वो कुछ अल्लाह ना करेंगे वो सब कुछ हो। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी हमने तो बता दिया है भाई, नहीं करने देंगे, तजर्बे हो चुके। अगर दोनों आएंगे तो कुछ नहीं होगा। जिस जिम्मेदारी का कम से कम हुकूमत वज़ीर आज़म साहब को मुजाहरा करना चाहिए। आप तो ऐसा लग रहा है कि कोई ये रवैया तो अपोजिशन का भी नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए कि जो इस तरह के हंगामा खेज और खून रेजी पे मबनी ये जलसों का जो ऐलान है ना, ये खून रेजी पे मबनी मंसूबे जो हुकूमत अपोजिशन दोनों की तरफ से जो पेश किए जा रहे हैं। आप देखें ना, ये जो उनका जो बयान है फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक है कि जो आदमी वोट डालने आएगा वो आवाम के इज्तिमा के दरमियान से होता हुआ जाएगा और उसी इज्तिमा से वो वापस जाएगा। यार खुदा की पनाह, आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? मतलब आप इस मुल्क को आप देखें, ये हुकूमत बयान दे रही है, ये बयान अंडे टमाटरों से बाहर, वो भी नाकाबिले कबूल है, वो भी नाकाबिले कबूल है। या ये यहाँ वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू देखें कि वो फसाद की और आग लगाने की बातें कर रहे हैं। ये तो मावरा अकल बातें हो रही है इस मुल्क के अंदर। सही जी, इलियास दिल लगाने की करनी चाहिए। लेकिन जी प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ऐसी बात करते हुए अजीब सी बात की कि जी मैं अंडे और टमाटर वगैरह की कीमतों का नहीं पता करनी है। 3.5 साल उनके मुल्क में जो उनकी हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा कि कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सके। कीमतें कंट्रोल अगर की होती तो अवाम को रिलीफ मिला होता तो अवाम ये दिन ना देखने पड़ते, अवाम उनके साथ होती, उनकी पॉलिसी अच्छी होती। कीमतें अगर कंट्रोल महंगाई को करके रखते तो आज ये इस तरह ये अवाम इस तरह की बातें इनको कभी ना करने देती किसी को। अवाम इनके लिए सड़कों पर जैसे पहले भी आई थी तो अब भी आ जाती। तो ये जो सूरत हाल है, इनको चाहिए था कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई तरीक़ाकार बनाते, बजाय ये अब जो बयानबाजी इस तरह कर रहे हैं कि जी मैं ये करने के लिए। तो हम के हुकूमत गवर्नमेंट गवर्न करने के लिए किस लिए आती है कि पॉलिसी अच्छी गुड गवर्नेंस के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जो खाने पीने की जो बास्केट थी, फूड आइटम्स थी, उसको तो कंट्रोल करने के लिए आपकी इतनी सख्त ही नहीं थी कि आपके उसको कंट्रोल कर सकते। आपके कंट्रोल करने के लिए आपने 5 वज़ीर ख़जाना को चेंज किए। तो यही जो सूरत हाल थी, आपको ये चाहिए था कि आपके अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई अच्छी बातें करें ताकि लोगों को पता चले कि जी हम उनके लिए कि बेहतरी पॉलिसी लेके आएँ, ताकि लोगों को रिलीफ देने के लिए
तो ये जो चीज़ें हैं ये बुनियादी तो गवर्नमेंट के, ये तो इनको जो वज़रा थे उनको तो किसी को कीमत का भी नहीं पता होता कि क्या कीमत चल रही है किस चीज़ की। इनको जो चीज़ें जो बताई जाती हैं गवर्नमेंट को, वो तो सारी जो बताई जाती हैं फेक बताई जाती हैं। जो असल जो कीमतें जो मार्केट में चल रही होती हैं तो वो होना चाहिए, वो दूसरी चल रही होती हैं, महंगी चल रही होती हैं। जो बिल्कुल ठीक है, बल्दियाती सिस्टम होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, क्योंकि हर गवर्नमेंट का जो थर्ड ईयर है उसके उन चीज़ों को कंट्रोल करके रखता। बहरहाल ये अभी जो चीज़ें हैं इनको ज़ाहिर है इन्होंने इस मौके पर ये बात की है, ज़ाहिर है ये बातें इनको पे करना पड़ रही हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से ही तो सबसे बड़ी बिजली, घी और ये देख लें ये चीज़ें जो पेट्रोल, ये सारी ये जो चीज़ें हैं ये लोग इसी की बात करते हैं। अपोजिशन भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और इनको साथ लेके आती हैं। अपोजिशन लीडर ने भी इस चीज़ पर उनको बड़े तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी कि चीज़ों को कंट्रोल नहीं, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, अवाम को रिलीफ नहीं दे सके। तो वो जो चीज़ें हैं ये इनके सामने आ रही हैं, तो ये इसको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा जाते जाते ये तहरीके अदम एतमाद की नौबत नहीं आएगी। वुज़रा भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ऐसे पेश हुए हैं, कह रहे हैं इसका क्या मतलब, कोई सेटलमेंट हो जाएगी, मामलात जिस तरह अब सियासी माहौल गर्म नज़र आ रहा है ये बदल सकता है? आपका क्या ख्याल है, अपोजिशन पीछे हट जाएगी और किस बुनियाद पे हटेगी? अब तो मेरे ख्याल में बात किया तो अब तो मेरा ख्याल ये है कि अगर वो अपोजिशन जो है इत्तेहादी जमातें अनाउंस कर देती हैं इन फेवर ऑफ अपोजिशन, तो फिर किस बात का वोट होना था, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। ये तो 2 दिन से चल रही है। मेरा ख्याल है टेबे लोग ज्यादा लगा रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन कम होती है लोगों को। बस असल में जो होना है ना, 3 लोगों को पता है जो फैसले हुए हैं जी, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान। बाकी नीचे जितनी टीयर है वो अपने अपने टेबल लगा रही है, वो कहीं वो करके फाइनल चीजें लॉक कर चुके हैं, वहां से उन्होंने निकालनी और इम्प्लीमेंट, धमकीरियां छोड़ रहे हैं। सही है जी, और वो चीज़ें निकला और फिर उसके बाद फैसला कौम के सामने आएगा। बहरहाल कौम इत्मीनान रखे, उनकी फिक्र ना तो अपोजिशन को जो बज़ाहिर लग रहा है और ना ही हुक्मरान जमात को है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही नाज़रीन, ख्याल रखिएगा, अल्लाह।